तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो सही वक्त पर आकर इनारी और उसकी माँ को गाटो के गुंडों से बचा लेता है। इधर ब्रिज पर सास्के और हाकू फाइट कर रहे होते हैं और हाकू अपना बेस्ट जुत्सु क्रिस्टलाइज मिरर यूज करता है और सास्के को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी अचानक कहीं से एक सुरिकेन आकर हाकू को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। The #1 hyperactive knucklehead ninja joins the fight. एपिसोड के स्टार्ट में हाकू को नीचे गिरा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उसके अंदर से कोनोहा विलेज का सबसे एक्साइटिंग निंजा उज़ुमाकी नारुतो का एंट्री होता है। Naruto Uzumaki is here. हाकू नारुतो को देखकर उसे पहचान लेता है कि यह वही निंजा है जिससे वो पिछले दिन जंगल में मिला था। नारुतो हाकू को हराने के लिए अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करने जाता है, पर तभी ज़ाबुज़ा नारुतो की तरफ अपना सुरिकेन फेंक देता है। यह देखकर नारुतो बहुत ही घबरा जाता है। वह सुरिकेन नारुतो को लगने जाता ही है कि हाकू अपने सेनबन से उसे रोक देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा यह देखकर कहता है, इसका क्या मतलब हुआ हाकू? हाकू ज़ाबुज़ा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो नारुतो से अपनी तरह से फाइट करना चाहता है। यह सुनकर नारुतो बहुत ही गुस्सा होता है और हाकू से कहता है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले हराऊंगा। काकात्सन से हाकू के अभी तक के फाइट को देखकर समझ जाते हैं कि नारुतो इससे अकेले कभी नहीं हरा पाएगा और वे नारुतो की मदद करने जाते ही हैं कि तभी ज़ाबुज़ा उन्हें फिर से रोकता है और कहता है, क्या तुम भूल गए कि अगर तुम यहाँ से हिले भी तो मैं ताजुना और उस लड़की को मार दूंगा। यह सुनने के बाद काकाशी सेंसेई के पास और कोई चारा नहीं बचता। इधर सास्के हाकू का पूरा ध्यान नारुतो की ओर देखकर वह अपना कुनाई निकालकर हाकू की तरफ थ्रो करता है, पर हाकू उससे बहुत आसानी से बच जाता है। यह देखकर सास्के चौंक जाता है। तभी नारुतो का ध्यान आइस मिरर में फंसे सास्के के ऊपर पड़ता है, जो बहुत ही जख्मी हालत में होता है। हाकू सास्के से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में अभी भूला नहीं हूँ, और वो सास्के को पहले हराने के लिए उस मिरर के अंदर डूब जाता है और फिर से वही टेक्निक यूज करके सास्के को चारों ओर से मारने लगता है। यह देखकर नारुतो हैरान रह जाता है क्योंकि नारुतो इससे आगे इस तरह का जुत्सु कभी नहीं देखा था। काकाशी से यह सब देखकर सोचते हैं, अगर सास्के और नारुतो को यह फाइट जीतना है तो उन लोगों को दोनों साइड से एक साथ उस पर अटैक करना होगा। इधर सास्के भी यही सोचता है कि वो भीतर है और नारुतो बाहर, इस पर उन्हें एडवांटेज मिल सकता है। पर यार आप तो जानते हैं कि हमारा नारुतो तो नारुतो ही है। वो सास्के को बचाने के लिए आइस मिरर के अंदर ही आ जाता है। Hey, I snuck in here to save you. यह देखकर काकाशी से सोचते हैं, यह सच में सबको चौंकाने वाला ही निंजा है। सास्के नारुतो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी बेवकूफ कहीं के। यह सुनकर नारुतो भी गुस्सा हो जाता है और सास्के से बहस करने लगता है। उसके बाद सास्के उठता है और कहता है, छोड़ो मैं इससे खुद ही निपट लूंगा, और वो आइस मिरर को पिघलाने के लिए अपना फायर स्टार फायरबॉल जुत्सु यूज करता है। इतने बड़े आग से भी हाकू के आइस मिरर में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देखकर सास्के चौंक जाता है। तभी हाकू कहता है, तुम्हारे इस लेवल के फायरबॉल से मेरा मिरर कभी नहीं पिघलने वाला, और वो उन पर अपने सेनबन से अटैक करता है और वे दोनों बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर नारुतो भी समझ नहीं पाता कि इनमें से रियल हाकू कौन है, और वो पता लगाने के लिए अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। पर हाकू बहुत ही स्पीड से नारुतो के सब क्लोन्स को खत्म कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। हाकू कहता है, जब तक मैं इस मिरर के अंदर हूँ तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी काकाशी से अचानक चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह तो पक्का ब्लड लाइन लिमिट टेक्निक यानी केगेनकाई है। यह सुनकर साकुरा कुछ समझ नहीं पाती। काकाशी से कहते हैं, यह मेरे शारिंगन जैसा ही एक यूनिक है जो डीप ब्लड रिलेशन और अच्छे संरचना वाले लोगों में पाया जाता है। ब्लड लाइन लिमिट टेक्निक को मेरा शारिंगन भी कॉपी नहीं कर सकता है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है। काकाशी की बातों को सुनकर नारुतो कहता है, तो क्या हुआ, मैं इस टेक्निक से नहीं डरता, और वैसे भी मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरा होकागे बनने का ड्रीम को पूरा करना है।
यह सुनकर हाकू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब वो बहुत छोटा था तब वो बहुत ही अकेला था, उसका अपना कोई नहीं था। तब ज़ाबुज़ा ने आकर उसे सहारा दिया था। यह सोचकर वो कहता है, मेरा सपना है कि मैं ज़ाबुज़ा के हर एक सपने को पूरा करूं, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी अपने सपने के लिए मुझसे अपने पूरे ताकत से लड़ो। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।